प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। और चूँकि लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत सारी परेशानियां भी हैं कि जीएस को कैसे पढ़ें कैसे ना पढ़ें। और पीजीटी की परीक्षा का फॉर्म भी भरा जा चुका है। तो अब पीजीटी के बच्चे जो हैं इधर उधर है ना, परेशान हैं कि वो कैसे पढ़ें, और जिनका इतिहास से है वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो हम शुरुआत करेंगे इतिहास के सब्जेक्ट से, जो है हमारा धार्मिक आंदोलन से प्रश्न आते हैं जो पीजीटी की परीक्षा में। प्रथम प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है बेटा? ऋषभदेव। इनका दूसरा नाम आदिनाथ भी है और इनका एक तीसरा नाम भी है जिनका नाम है वृषभनाथ। तो ये तीनों एक ही नाम है, चाहे जो आए परीक्षा में आपको ऋषभदेव, आदिनाथ, वृषभनाथ कुछ भी आए आपको टिक कर देना है ऋषभदेव पर ही, आदिनाथ पर ही। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है हमारा कि जैन संप्रदाय के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर का पुत्र था? तो बाहुबली जो था वो हमारा प्रथम तीर्थंकर जो था जैन धर्म का, ऋषभदेव जिसको आदिनाथ भी कहते हैं, उनके पुत्र थे, है ना। और ऋषभदेव का यह दूसरा पुत्र था बेटा, देखो मैंने लिख भी दिया है, दूसरा पुत्र था ऋषभदेव का। अब आगे बढ़ते हैं। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार स्त्री तीर्थंकर कौन था? तो जैन धर्म में दो संप्रदाय हैं, पहला संप्रदाय है श्वेतांबर, दूसरा है दिगंबर। तो श्वेतांबर के अलग मत हैं और दिगंबर के अलग मत हैं। तो श्वेतांबर मत के अनुसार स्त्री तीर्थंकर कौन था? पहले प्रश्न को समझिए, क्या प्रश्न है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार स्त्री तीर्थंकर मतलब श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, उन्होंने स्त्री तीर्थंकर किसको बताया कि वो व्यक्ति जो था, जो तीर्थंकर बना, वो स्त्री की तरह दिखता था, मतलब एक औरत था। तो उसका नाम है मल्लिनाथ। उसका नाम क्या है बेटा? मल्लिनाथ। तो मल्लिनाथ जो थे वो 19वें तीर्थंकर थे बेटा, 19वें तीर्थंकर थे। अब बात करते हैं दिगंबर लोगों का जो मत था, उन्होंने कहा नहीं भैया नहीं, श्वेतांबर के मत के अनुसार हमें नहीं चलना है। दिगंबर लोगों ने कहा कि मल्लिनाथ पुरुष थे ना कि स्त्री। तो इनमें मतभेद था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन माने जाते हैं? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन माने जाते हैं बेटा? पार्श्वनाथ। अब बात करते हैं पार्श्वनाथ कौन थे। तो पार्श्वनाथ हमारा जो काशी है उत्तर प्रदेश का, जिसको हम बनारस कहते हैं, वाराणसी कहते हैं, तो काशी में इनका जन्म हुआ था। तो इनके पिता जो थे अश्वसेन, काशी के राजा थे। काशी के क्या थे बेटा? राजा थे। काशी के क्या थे? राजा थे। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है काशी के राजा थे। अब बात करते हैं पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ प्राप्त हुई? तो एक सम्मेद पर्वत है, वहाँ पर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो पार्श्वनाथ कौन थे बेटा? 23वें तीर्थंकर थे। ठीक, क्लियर है। तो पार्श्वनाथ क्या थे? 23वें तीर्थंकर थे। अब बात करते हैं महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म बेटा कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। अब पहले तो ये जानो कि महावीर स्वामी 23वें के बाद क्या आता है? 24वां आता है। तो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। ठीक, तो 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम जो है वो वैशाली के निकट पड़ता है, वैशाली जो है उसके निकट पड़ता है। और 599 ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ था। 599 ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ 1599 लिखा हुआ है बेटा, लेकिन ये 1500 नहीं है, ये क्या है? 599 है। तो इसको हटा देते हैं बेटा। तो यहाँ पे क्या है हमारा? 1599 है, नहीं है, मतलब 599 है केवल। अब आगे बात करते हैं कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी।
तो महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। ये मल्लगढ़ राज्य की एक जगह थी, मल्लगढ़ राज्य था बहुत बड़ा, वहाँ पर एक जगह थी पावापुरी। ठीक, 527 ईस्वी पूर्व में लगभग 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, तो आपका ये 5 प्रश्न तैयार हो गए और ये सारे प्रश्न पीजीटी की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है प्यारे बच्चों कि आप ये सारे प्रश्नों को हल करिएगा और इनको सही से इनको सॉल्व करिएगा बेटा। थैंक यू सो मच।